नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, देश की एकता और अखंडता को लेकर के किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया गया, लगातार चल रहा है, लेकिन सियासत साथ में आसमान पर है और सियासतदान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि इस मौके पर भी एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए। अब राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत की हितों को कुर्बान क्यों कर दिया, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये छोटा सा संघर्ष था। उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र के विधायक जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये 5,000 की ड्रोन के लिए हमने 15 लाख का मिसाइल क्यों वेस्ट किया, पोस्टर वार होती है। अजय राव कहे जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी टीका टिप्पणी करते हैं और राफेल के आगे नींबू मिर्च लगा देते हैं। सोफिया कुरैशी को लेकर के मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता और मंत्री भी रहे हैं, वो मंत्री भी हैं, विजय शाह, उनका ये कहना है। तो इस तरह की सियासत का तो मेयार गिरता ही गिरता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी धूमिल होती है। हमने अपना पक्ष भी रखना है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन मर्यादित भाषा में, यानी शब्दों के चयन में एटलीस्ट विवेक का जरूर इस्तेमाल करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया। रणधीर जायसवाल ने कल वकालत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्हें कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून जो है एक साथ नहीं चल सकता। सिंधु जल समझौता स्थगित है, स्थगित रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने विश्व को एक बड़ा संदेश दे दिया है। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के होगी। चीन को भी कड़ा जवाब दिया गया है। पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उस पर राहुल गांधी क्यों तलब हुए हैं और क्यों ऐसे 3 सवाल पूछे हैं जो उनके हिसाब से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा और उसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा है, जो लिखा है, जो सवाल पूछे हैं, उसमें यह है कि आतंकवाद पर अपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप के सामने झुक करके आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी है, यह भी कहा। आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है, ये 3 सवाल पूछे हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि रणधीर जायसवाल ने जो संदेश दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता ने जो संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, सिंधु जल समझौता जो स्थगित है स्थगित ही रहेगा। और ये भी कहा है उन्होंने कि बातचीत अब होगी तो आतंकवाद पर होगी या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर। पहले बताते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। प्रेस वार्ता में हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। उसके आगे मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये 3 जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, 2 पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी उस इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले,
उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहाँ तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इलीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रिवोकेबल तरीके से आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि पानी और खून। निस्संदेह जो बात रणधीर जायसवाल जो प्रवक्ता हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। सिंधु जल समझौता जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, वो है स्थगित रहेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर बातचीत पाकिस्तान से होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को खाली करने पर चर्चा होगी। अब हम अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवाते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़े। आप सबका स्वागत है दोनों का। बाकी भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रिगेडियर जामवाल, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो 3 सवाल राहुल गांधी ने दागे हैं, सरकार पर दागे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दागे हैं? सवाल तो आपने सुन लिए होंगे कि मैं एक रिपीट कर दूं? नहीं, बिल्कुल। जी जी जी। देखिए, अभी इन पे कुछ कहना ना तो ये मतलब एक किस्म का अक्यूज करेंगे कि पॉलिटिक्स पे हो गया। मेरे को एक्चुअली इन सवालों पे हंसी आ रही है। आई मीन पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की एक लिमिट होती है ना। ब्रिंग है कि ये जो भी है वार्निंग, मतलब ना पढ़ाई है कि बैकग्राउंड क्या है, कुछ पता ही नहीं है। किसी ने सिखाया हुआ वो सामने लिख के पढ़ दिया। इट इज सो एपरेंट, इट इज इतना मतलब कि भी अब मैं क्या बोलूं, क्या देश का भविष्य ऐसा हो सकता है। मतलब निधिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में, वो खैर पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता कि बीजेपी के हैं, तो कि भी 94 में वो जो हुआ था समझौता, जितने सारे उल्टे समझौते हैं सब मतलब कब हुए हैं आप देख लीजिए, कब हुए हैं, किसके कार्यकाल में हुए हैं। तो अपनी हिस्ट्री पढ़ के फिर ये बात करनी चाहिए। और ये कि कैमरे के सामने वो खून खोलता है, अरे यार अब क्या बोलूं, खून ही तो नहीं खोला पिछले इतने, ठीक है ना। अब जब खोल रहा है तो आपको सिर्फ कैमरे के सामने दिखता है, आगे दिखाएं तुम्हारे सामने। और प्रधानमंत्री हैं तो नेचुरली लोगों को दिखेगा जब वो कैमरे के सामने आएंगे। अब उसमें कितनी बड़ी अकल चाहिए बताओ ये समझने के लिए। पर्सनली कैसे आके आपको दिखाएं कितना खून। उन्होंने बोल तो दिया कि मेरा मतलब अगर खून नहीं खोलता तो ये सिंदूर हो जाता, अपने आप हो जाता। आई मीन दुख मेरे को, हमको इस बात का जब फौजी होता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हमारे लीडर्स को, ऑपोजिशन लीडर्स को कोट किया जाता है। तो मतलब पॉलिटिकल ऑपोजिशन आदमी समझता है, बट यार उसको, उसकी और देश के बीच में जो अंतर है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी पार्टी का हो जी, किसी भी पार्टी का हो, वो उसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब मेरे को तो ये सारा तीनों मतलब सवाल ही इररेलेवेंट और बचकाना लगते हैं। आप बचकाना और इररेलेवेंट। जगदीप जी, आप क्या कहेंगे? वाकई इनका औचित्य नहीं है, सवालों का इररेलेवेंट है, इनका रेलेवेंस कोई नहीं है और बचकाना शब्द का मतलब जी। आपका आभार, आपका आभार। आप सुन पा रहे हैं मुझे विनोद? थोड़ी सी यही वॉइस में गड़बड़ है। विनोद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, राइट नो, अब सुन पा रहा हूं जी। फिर से बात करना चाहूंगा, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हो तो।
हाँ ये सुन पा रहा हूं मैं। चलिए बोलिए जगदीप जी, बोलिए। विनोद जी, सबसे पहली तो बात ये कि denyingly or very reluctantly, I would like to say, anybody from any different aspect of the society, when will come out to explicate his point of view, he must have some moral authority. Anyhow, अभी जो भाई साहब ने बोला मैं इन पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे इनके किसी भी सवाल का कोई जवाब देने का मैं कोई औचित्य समझता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सेना को या रक्षा को प्रतिनिधित्व देने की बात करे और यहां बैठकर वो भारत के उन 2 युद्धों को नकार दे जिसमें पाकिस्तान को औंधे मुंह गिराया गया, वो दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर को नकार दे और वो विपक्ष पर हमलावर होते हुए ये कहना शुरू कर दे कि जनाब पाकिस्तान के चैनलों पर उनको दिखाया जा रहा है, तो मैं इस पर जाना नहीं चाहता। विनोद जी, मेरे सीधे कुछ सवाल है जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये बताएं कि भारत और पाक के बीच अभी हाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर क्या युद्ध था, घोषित युद्ध था, या एक संघर्ष था? दूसरी बात, हमारे इस युद्ध के या संघर्ष विराम के बीच ट्रंप कहां से आते हैं? तीसरी बात, अभी ये संघर्ष चल रहा होता है तो आईएमएफ में 25 में से 24 देशों के सदस्य पाकिस्तान को ऋण देने के लिए ओके कर देते हैं। हमारे देश का विदेश मंत्री युद्ध से पहले पाकिस्तान को सूचित करने की बात मीडिया के समक्ष करता है। इन तमाम बातों पर इनके मुंह पर दही जमा है। अरे जब भारत की सेना का अपमान इनके नेता लोग ये कहकर करें कि वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तब यहां जो बैठा आपका रक्षा विशेषज्ञ है इसको तकलीफ नहीं होती? तब इसको भारतीय सेना की अस्मिता नजर नहीं आती? जब यहां इन्हीं का एक मंत्री भारतीय सेना की महिला कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताए, तब इनको तकलीफ नहीं होती? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा की इतनी ही चाटुकारिता करने का इनको मजा आता है तो क्यों नहीं चले जाते भाजपा? जी, आपको क्यों तकलीफ नहीं होती है जब राफेल के सामने? मैंने अपने जीवन के विनोद जी देखिए, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। राफेल के आगे नींबू मिर्च लगाकर तब आपको तकलीफ नहीं होती है? आप इसके युद्ध को कहते हैं छोटा मोटा युद्ध है, आप ये कह देते हो, तब आपको तकलीफ नहीं होती है? नहीं विनोद जी, ये कोई तरीका है बात करने? नहीं, मुझे ये बताइए, भारतीय सेना के अपमान पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनके मुंह पर दही जमा है। मैं इनके बारे में इनको छोड़ दीजिए। चलिए आप ब्रिगेडियर साहब से जवाब ले लीजिए। देखिए, फिर मैं नौरतन जी ब्रिगेडियर साहब का जवाब ले लीजिए। आपने बहुत सारे सवाल उन पर किए हैं, जवाब लेना पड़ेगा आपको। किसी आदमी ने भी सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला था, तब भी 4 चैनलों पे जाके हमने बोला था गलत है, आज भी बोल रहे हैं। वो ऐसा आदमी बीजेपी तो क्या किसी भी बात में रखने लायक नहीं है। आज क्यों नहीं जम गया आपके मुंह पे? जहां तक है हम देश हित की बात नहीं, आज क्या हो गया था? अभी हम देश हित की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या आपको नजर आया विपक्षी नेताओं में विपक्षी नेता सवाल ना पूछे? देखिए, मैंने बोला, मैंने युद्ध को तीसरे मुल्क का राष्ट्रपति आकर विपक्षी नेताओं को नाम लगाए, हम सवाल ना पूछे। पार्लियामेंट में कोर्ट किया गया, क्या ये गलत है? प्रधानमंत्री आपकी चर्चा जगदीप जी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होती है, सवाल पूछेंगे। एक एक सवालों पे मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आपने पूछा सबसे पहले कि क्या ये युद्ध है या संघर्ष है। आपको पता है युद्ध और संघर्ष के बीच में फर्क क्या होता है? लकीर क्या होती है? आपको पता है किसको युद्ध बोलते हैं, किसको संघर्ष बोलते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर याद है आपको? तब आप सेवा में थे। मैं ये जनरल निक्सन, आपको अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन याद है? आपको आइडिया ही नहीं है। आपको 7वां बेड़ा याद है? आप बता सकते हैं कि युद्ध और संघर्ष में फर्क क्या है? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। हम बात करते हैं। अब बताइए युद्ध और संघर्ष में अंतर बताइए। हाँ बताइए, युद्ध और संघर्ष में आप ना कि दोनों में ये क्या बताइए, क्या फर्क बताऊं? युद्ध किसको समझते हो और संघर्ष किसको समझते हो? क्या पूछा इन्होंने कहा कि डिक्लेयर्ड वार और संघर्ष में क्या अंतर होता है, जरा जगदीप जी बता दीजिए, फिर मैं नूरतन जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे अपना? क्या बोला आपने? गलवान और गलवान नहीं बोला भाई साहब, मैंने बोला डिक्लेयर्ड वार।
युद्ध और संघर्ष में क्या अंतर होता है? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज़ जगदीप जी के पास नहीं पहुंच पा रही है। नवरत्न गुप्ता जी, नवरत्न जी 3 सवाल आप पर उठाए हैं। नमस्कार। 3 सवाल आप पर उठाए हैं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुक कर के आपने भारत के हितों को कुर्बान क्यों किया, आपका खून, ये बड़ा संवेदनशील सवाल है कि आपका खून यानी प्रधानमंत्री का खून सिर्फ कैमरे के सामने ही गर्म क्यों होता है? नवरत्न जी, ये राहुल गांधी के 3 आरोप हैं और इनको जस्टिफाई कर रहे हैं जगदीप सिंह जी। नवरत्न जी। विनोद जी, जिस प्रकार अभी मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, आप देखिए कितनी इनकी शर्मनाक बातें लगती हैं राहुल गांधी की, जो देश में रह करके विदेश की तारीफ करते हैं। आप जिस प्रकार इन्होंने अभी पिछली बार जब हमले हुए थे तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। इस बार जब पाकिस्तान के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, उस पर भी इन लोगों के पेट में दर्द हुआ। अगर मान के चलिए किसी प्रकार की कोई आपदा घटना होती है तो उसके ऊपर में सारे देश मुल्क बैठ करके बातचीत करते हैं, हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। वो शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियोस आप लोगों के माध्यम से भेज रहे होंगे, आप लोगों के पास भी कई वीडियो आ रही होंगी। इन लोगों को वो वीडियोस दिखाई नहीं देते कि पाकिस्तान के अंदर हमने उनको घर के अंदर घुस के मारा। रही बात खून खोलने की, आप जिस प्रकार मोदी जी का खून खोलता है, जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हो या पुरी का हमला हो, कोई भी ऐसे टेररिज्म की घटनाएं हो, आप इन लोगों को क्या पता, जिन लोगों ने अभी तक एक सियासी रणनीति में चलते हैं, उन लोगों को कुछ, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने अभी कुछ इतने संघर्ष देखे होंगे। विनोद जी, मैं बहुत इनकी बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि इन लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे होते हैं उनमें कोई ना कोई कमियां निकालनी होती है, तो निश्चित ही उसको कमियों के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करने की बात नहीं लगती है। चलिए, इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों की आदत, खून खोलने की बात निकली है, तो एक सवाल आपसे जगदीप जी, आपसे बनता है मेरा। जगदीप जी, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी विनोद जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बड़े इत्मीनान से सुनिएगा। मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। मुंबई हमले के बाद जी फॉर्मर आर्मी चीफ कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन कैमरे के सामने खून नहीं गर्म हुआ। प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ओके विनोद जी, पहली तो बात मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपका वो पहला सवाल नहीं सुन पाया था जो ये पूछ रही थी यहाँ बैठे आपकी तथाकथित रक्षा नीति से। दूसरी बात, आप तथाकथित शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर राजन जम्वाल, तथाकथित क्यों? मैं पहले ही कह रहा हूँ, शब्दों के चयन में विवेक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। जी जी, बोलिए जगदीप जी। मैंने बड़े सम्मान के साथ बात रखी है और ये मेरा हक है। जी बोलिए जगदीप जी, बोलिए। जगदीप जी से फिर संपर्क कट गया है, लेकिन मैं अब अजय तिवारी जी से जानना चाहूंगा। तिवारी जी, जब राष्ट्र पर संकट होता है, चलिए डॉक्टर अभिषेक जी से जानना चाहूँगा। गलती से मैंने अजय बोल दिया। डॉक्टर अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब संकट होता है, देश पर संकट आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राजनीति से किनारा कर लेना चाहिए। मानते हैं हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सियासत चलती है, लेकिन देखिए जी, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसके जो नेता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना चलाता है उसके अलावा और पीटीवी, इसके अलावा न्यूज चैनल से अपनी नॉलेज ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और शायद उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी इसी प्रकार के हैं, जिस वजह से वो वही बात कर रहे हैं जो चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस समय कर रहा है। हालांकि उन्हीं की पार्टी के कई और सज्जन, आप पी चिदम्बरम जी को देख लीजिए, आप जो है उनके बयान देख लीजिए अभी लेटेस्ट, आप जो है शशि थरूर जी के लेटेस्ट बयान देख लीजिए,
आप देखिए उमर अब्दुल्ला जी के, देखिए आप जो वक्तव्य आए हैं सीएम ऑफ जेएंडके, आप असदुद्दीन ओवैसी का आप बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी आज की तारीख में के पैर की धूल की बराबर भी नहीं बच पाए। आज जिस तरह की बेतुकी वो बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को। इस समय कू की आवश्यकता है, इस समय कांग्रेस को की आवश्यकता है। जी ब्रिगेडियर जम्वाल, जब आपने देखा होगा कि अजय राय जो आपकी अनम्यूट कीजिए जम्वाल साहब, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं किया हुआ आपने। म्यूट है। हाँ यस यस, आप कीजिए। आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। देखिए जी, हाँ, मैंने कहा सरप्राइज की जहां तक बात होती है तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सरप्राइज होता है टाइम, प्लेस, कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां तक बात है कि बताने की कि उनको पाकिस्तान को पहले बता दिया था, वो जिस दिन हमला हुआ पहलगाम का, एक्चुअली उसी दिन ही नेशनल रिजॉल्व जो है वो डिक्लेयर हो गया था टीवी पे कि हम बदला लेंगे। जो खानापुरी जो बोल रहे हैं कि वो जयशंकर जी ने बताया, ये उसी का रिटर्न फॉर्म था, उसमें ना डेट ना टाइम ना हथियार, ये वो कहते सरप्राइज वो था। आपका मतलब कि 22 के बाद पाकिस्तान को पता नहीं था? तो ये स्ट्रेटेजी चीजें कुछ ना समझने की जरूरत है, किसी से नहीं तो पूछ लो। और जिस तरीके से ये बात करते हैं ना कि फौज के होंगे, इससे पता लगता है कि फौज की इनकी मतलब कितनी इज्जत है करके। मैंने कभी इनको पर्सनली कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला था कि भाई जब बाहर के देश और खासकर पाकिस्तान के चैनलों पे या उनके पार्लियामेंट में हमारे बयान, लोगों के बयान आते हैं तो थोड़ा दुख होता है। और ये मेरे को नहीं, ब्रिगेडियर साहब जिस तरीके से, ये हर सिटीजन को होता होगा, हर सिटीजन को होता होगा जी। लेकिन अभी आप पूछिए, जिस तरीके से राफेल के आगे नींबू मिर्ची, क्या ये साबित क्या करना चाहते थे ब्रिगेडियर साहब? ये क्या साबित करना चाहते थे? अजय राय जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उसके कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो क्या साबित करना क्या चाहते थे? देखिए मैं फिर कुछ बोलूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा। पॉलिटिकल लोग बैठे हैं आपके पास पॉलिटिकल सवालों के जवाब देने के लिए। मेरे को तो पूरी इस प्रक्रिया पे ना मैं सिर्फ दुख प्रकट कर सकता हूं कि जो भी मतलब किसी भी पार्टी के हों, जब वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है, पता होना चाहिए कहां पे मुंह खोलना है, कहां पे बंद करना है। अगर जंग है या जैसे ये बोल रहे हैं संघर्ष है, खैर अंतर तो उन्होंने अभी तक बताया नहीं, पर उसमें सर्वसम्मति से फैसले नहीं होते, फैसले ऑपरेशन रूम में होते हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ना इन पे सवाल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में लगते हैं। अब दुनिया का कोई देख लीजिए, कम से कम ऐसे हालत में साथ आ जाते हैं। 71 में भी 65 में भी अपोजिशन जो भी थी एटलीस्ट साथ आई थी। पर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिखता है, जब वो गलत दिखता है तो दुख होता है। चलिए मैं चाहे यूपी में हो रहा हो, एमपी में हो रहा हो, या नवरत्न जी से इनके द्वारा हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, हमें दुख होता है। नवरत्न जी, जब आल पार्टी मीट हुई थी तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों का सीना चौड़ा हो गया। 22 अप्रैल को जैसे पहलगाम में हुआ था, हर एक व्यक्ति में प्रतिश्रुति ज्वाला थी कि जवाब लिया जाएगा। ये एकता, आल पार्टी मीट की एकता इतनी जल्दी छिन्न भिन्न हो जाएगी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और भाजपा वाले भी इसमें कम नहीं हैं। विजय शाह, क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह की स्टेटमेंट देने की? आपने एक आर्मी ऑफिसर, बात स्टेटमेंट देने की नहीं होती। आप एक बात देखिए, जिस प्रकार की शशि थरूर जी की एक शर्मनाक ये बयानबाजी जो आई अभी बीच में, आपने देखा हमारे देश की सेना के ऊपर उनकी, हमारे देश की एक हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश बलिदानों का देश नहीं रहा, अब हमारा देश संघर्ष वालों का देश। आप देखिए जिस प्रकार हम लोग एक बिल्कुल नो वॉक नो टॉक फैसला ऑन द स्पॉट वाली भूमिका में इस समय मोदी जी हैं। और जब ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी, हमने सबको बुलाया था, सबका सम्मान किया, सबसे उनकी राय ली, मशवरा लिया कि बहुत बड़ा युद्ध हम लोग लड़ने जा रहे हैं, कि कल को ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। हमें डर पाकिस्तान का डर नहीं है, हम पाकिस्तान को तो एक दिन में धूल चटा देंगे। हमें डर है हमारे घर के विभीषणों का,
हमारे घर के लोगों का जो लोग हमारे साथ ना रह करके दूसरे में बात करते हैं, उनको तकलीफ दूसरे के बारे में ज्यादा होती है कि हाँ ये मोदी जी इतना अच्छा कर क्यों रहे हैं, मोदी जी से सारे देश सारा विश्व मोदी जी की बातों से सहमत क्यों है। इन लोगों को उस चीज की तकलीफ होती है। राहुल गांधी ने जो पूछा, अभी राहुल गांधी जी ने 3 सवाल पूछे, मैं आपको एक चीज ये जानना चाहता हूं, जिसके पास उसके ही जवाबों उसी के सवालों का जवाब ना हो वो दूसरों के साथ सवाल का खेल खेलता ही है। जिस प्रकार राहुल जी ने पूछा कि मोदी जी का खून नहीं खौलता, अरे भाई राहुल जी, मैं आपसे, आपके विनोद जी, आपके नेशनल टीवी के माध्यम से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या पुलवामा में या पुरी में जो घटना हुई सर्जिकल स्ट्राइक के इनकी माता जी ने करी थी? आप सबूत मांगने वाले ये भी थे उसमें कि आप हमें सबूत दीजिए कि आपने अंदर घुस करके मारा या नहीं मारा। अभी जो हमले हुए इस पर इन्होंने पिछली बारी भी आपने देखा होगा, इन्होंने एक बयानबाजी की थी कि ये इनका पॉलिटिकली स्टंट रहता है, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकली स्टंट है। जिस प्रकार की घटना के बाद में वहां पर धारा 370 जब लगी, आपने जब धारा 370 वाला जो राष्ट्रपति शासन जब लगा, आप बताइए एक भी घटना घटी? कोई घटना नहीं घटी। क्यों? क्योंकि शासन था। अभी जगदीप जी से सुनता है, जब जम्मू कश्मीर में सरकार आप मुझे सुन पा रहे हैं जगदीप जी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ विनोद जी। विनोद जी, जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, अरे उस समय इन्होंने खुद बोला था। आप अब जरा सुनने का मादा रखिए। चलिए जी विनोद जी। जी जगदीप जी, मैंने सवाल पूछा था आपसे, अब छोड़िए। जी 2008 से मैंने वही पूछा था, मुंबई हमले के बाद जी कैमरे के सामने भी आपका खून जो है गर्म नहीं हुआ और आपने कह दिया कि मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा, क्या हमला करे? 2008 में जगदीप जी से सवाल जगदीप जी से, जगदीप जी विनोद, कैमरे के सामने बड़े आदर के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चूंकि तकनीकी खराबी थी, अब जो थोड़ा सा वक्त मुझे दिया है। आप हर बार ऐसा ही करते हैं, वक्त आपको पूरा मिलता है, आपसे हमारी कोई नाराजगी थोड़ी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। पहली तो बात मैं 2008 को मुख्तसर शब्दों में खत्म करूं। सबसे पहली बात ये कि इस हमले के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र विलासराव देशमुख ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। हेडली को वापिस अमेरिका से लाया गया, निशानदेही हुई, जितने आतंकी इसमें शामिल थे वो या तो मार दिए गए या फिर बाद में फांसी पर लटकाए गए। कानूनों में सुधार किया गया और समुद्री सुरक्षा को और बेहतर बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, पहली तो बात, मैं फिर से एक तो मैं आपसे ये सवाल जरूर रखूंगा, वो क्या संघर्ष था ये मुझसे पूछ रहे थे, वो जरा बता दीजिएगा बाद में। मेरा सवाल ये है कि आपके इस तथा कथित दावे का क्या आधार है जब तीसरे देश का राष्ट्रपति युद्ध विराम की बात करे और आप उसके ऊपर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दे? मैंने सवाल पूछा, पाकिस्तान को IMF में 24 देशों का समर्थन मिलता है सिवाय हमारे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी विदेश नीति कैसी है? तालिबान जैसा देश जिसे आप देश भी नहीं मानते और इजराइल के अलावा आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, आपका कोई पड़ोसी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और आप जहां बैठकर लहू में सिंदूर की बात करते हैं। अगर आपके लहू में, आप अविनाशी हैं, हो सकता है सिंदूर हो, नहीं सुनिए सही एक मिनट, वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? आसमान खा गया तो जमीन निकल गई। निशिकांत दुबे जब वहां जाता है तो जेड क्लास सिक्योरिटी मिलती है, किरण पटेल जैसा ठग जाता है तो जेड क्लास सिक्योरिटी मिलती है। उन निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारने के बाद वो जो आतंकवादी थे वो कहाँ छिप गए? कोई जवाब है? चलिए डॉक्टर अभिषेक करनी बंद करें। डॉक्टर अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब यस, अनम्यूट कर लीजिए। अपने जयदीप भाई से मैं एक बड़ी आसानी सी छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। CNN पे एक आतंकवादी का मैंने इंटरव्यू देखा था काफी समय पहले, 20-25 साल पहले। वो बड़े गर्व से कह रहा था कि मैंने भारत के एयरफोर्स अफसर उसके 4-5 साथियों को सरेआम मारा है, दिल खुल के वो कह रहा था। और एक प्रधानमंत्री जिसके ऊपर बैठी हुई थी महान माता श्री राजमाता, उसके साथ यासीन मलिक के फोटो हैं। खून नहीं खोला राहुल गांधी का खून तो कुछ नहीं हो गया था।
जब राहुल गांधी के द्वारा उनकी मां के द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री यासीन मलिक अरे सवालों पे विनोद जी लेके आइए, फिर तो आडवाणी जी भी मिले थे हुर्रियत वालों से, कहाँ की बात कहाँ ले जाते? मैं ICA 14 की बात करूंगा, उसको किसने छोड़ा था? आप लोगों ने छोड़ा था ना। जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुए, जी कहाँ की बात कहाँ ले जाते? सवाल पूछिए, उनका जवाब इनसे दीजिए। लेकिन आतंकवादी कहाँ है ये पूछिए। उन्होंने भी बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, बिट्टा कराटे की बात की, यासीन मलिक की बात की। कारगिल युद्ध किसके समय विनोद में लड़ा जी, गया? आडवाणी आप जी एक क्या बात हुर्रियत बताइए, वालों से मिलने कारगिल नहीं गए किसके थे समय पर वाजपेयी लड़ा साहब के दिशा निर्देश पर? विजय किसने दिलाई? अरे देश की अखंडता, देश की सुरक्षा के लिए या कश्मीर के अंदर शांति बहाली के कश्मीर की लिए? राजनीति की नहीं जगदीप जी, उनका सवाल वाजिब था। मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब जी, जो 22 अप्रैल को हुआ था, इसकी अगर पीछे की मंशा इनकी देखें, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हाँ मंशा देखें तो यही था कि रेडिकलाइजेशन करना पूरे देश को, क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछ करके किया गया, और उसके बाद जो बयान आ रहा है ये भी कोशिश की गई कि गोल्डन टेम्पल को इसका कहीं ना कहीं इस पर अटैक किया जाए। तो उसके बाद का जो सिनेरियो बनता है, सरकार कहती है कि हमने बड़ा अटैक किए हैं, उनको ध्वस्त किया है, हराया है, पाकिस्तान अपने जश्न मना रहा है, लेकिन ऐसा जो राजनीतिक सिनेरियो बनता है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तानों के मंसूबों को पूरा करने में मदद देता है। देखिए, एब्सोल्युटली उसी बात का तो दुख है। उन जो वो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं कुछ हद तक, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोग हैं वो कुछ देश का भला होने ही नहीं देना चाहते, कि अगर वो चाहते हैं कि टूटे, उनको अपने वोट बैंक की चिंता है कि मतलब मेरे को तो कई बार ये डाउट होता है कि जिस चीज की समझ नहीं है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी वो ट्रंप लेके चिल्ला रहे हैं। संघर्ष युद्ध जिसको भी बोलते हैं, वैसे मैं बाद में अगर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा संघर्ष और युद्ध में अंतर क्या होता है। जब नॉर्मल दो देशों के बीच में चल रहा होता है, उनके बीच में जब बातचीत नहीं भी होती है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, चाहे वो हमास और इजराइल हो या यूक्रेन और रशिया हो, बातचीत अंडरहैंड फिर भी चलती है। भारत भी बात इजिप्ट से, मैं तो बताता हूं ना, इवन चाइना से, इवन हर जगह से, और अमेरिका भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा था। इट इज अ नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोसेस। अगर नहीं है तो कोई डिप्लोमेटिक कोर में आपका कोई दोस्त या वो है, वो आपको समझा देगा कि ये ऐसे ही चलता है। बात आती है ट्रंप के क्रेडिट लेने की। देखिए, अगर किसी की आदत है कोई क्रेडिट लेना चाहे, आप उसको रोक सकते हो क्रेडिट लेना है। हाँ, उसने क्रेडिट लिया और यहाँ से उसको क्रेडिट दिया गया, वो अलग बात है। हमने क्या नहीं बोला कि उसमें कोई हाथ नहीं है अमेरिका का। आपको मौका देंगे। अगले ने क्रेडिट दिया, हमने मना किया कि हमने क्रेडिट नहीं दिया। अगर हम बोलते हाँ अमेरिका की वजह से हुआ है, तब कोई कहने लायक था। ये सिर्फ मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ का अभाव, मैं बोल सकता हूं कि कैसे वो रिलेशन चलता है। मतलब आप भी कुछ बोलते क्रेडिट ले लें कि ये मैंने कराया है। भाई क्रेडिट हम दे सकते थे कि हाँ आपने कराया है, हमने तो नहीं दिया। हमने सीधा बोला ये विपक्षी है, आपके वजह से कुछ नहीं हुआ। हमारा स्टेटमेंट आज भी बड़ा क्लियर है। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए। फिर मतलब सवाल नवरत्न बात है, पर सवाल थोड़ा दिमाग लगा के इस्तेमाल करे। मेरे को पूछो तो मैं सवाल सजेस्ट कर देता इनको कि भाई ये सवाल पूछने चाहिए थे। मतलब मेरे को थोड़ी अकल की कमी लगती है और कुछ नहीं, सिर्फ प्लेन अकल की कमी लगती है। नवरत्न जी उन्होंने कहा कि बात नहीं है, जी मतलब ऐसे सवाल मत पूछो ना जो साले पाकिस्तान टीवी पे जाके। नवरत्न जी, जगदीप जी ने आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर बताया है। उन्होंने कहा IMF 24 कंट्रीज उनके फेवर में थी। ये नवरत्न जी ना उसका भी जवाब दे सकता जी। विनोद जी, जिस प्रकार इन्होंने हम कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं, ये इन्होंने हमारी पॉलिसी को फेलियर बताया। मैं वही बता रहा हूं, इनके नेता शिंदे, जिसके बारे में भी जो तत्कालीन इनके गृह मंत्री थे, उनके बारे में अगर इन्होंने बात करी, जैकेटें बदल बदल कर पहन रहे थे। हमारे यहाँ पर सेना ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव किया कि हाँ हमने आज इतने इनके पाकिस्तान के ऊपर बम फेंके, इनके इतनी इतनी जगहों को नस्तो नाबूद किया, इतनी इतनी जगहों को हमने डिस्ट्रॉय किया। हमने जो इन्होंने ब्लैकआउट किया, ब्लैकआउट के बाद भी हमने उनके घरों में घुस करके मारा।
इन लोगों के पास में भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के काम का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं होते, इसलिए बेतुके सवाल पूछते हैं। जैसे इनके नेता शशि थरूर ने पूछा, इनकी एक गायिका गवैया है आजकल वो नेहा, वो भी मोदी जी के बारे में खूब बोलती रहती हैं, वो भी इन्हीं के रहमो करम पर चल रही हैं और पल रही हैं। उस हिसाब से आपने देखा कई लोग कहते हैं ना शतुर्मुर्ग चले हैं शिकार करने के लिए। आप बताइए जिस प्रकार से मोदी जी अकेले भारी पड़े हुए हैं ना, इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि हाँ मोदी अरे दिनेश बीपी पर जवाब दे दो भाई, कहानियां मत सुनाओ, प्रवचन मत दो यहाँ पे। जिस प्रकार राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं होता, जिस प्रकार राहुल गांधी के पास में कहते ना वो सवाल भी अपने विवेक से करेंगे ना। आप खुद देखिए विनोद जी, जितना जिसके अंदर विवेक होगा उतनी वो बात करेगा। अभिषेक जी ने अभी बात बोली, मैंने अभिषेक जी की बात को इसलिए बहुत सराहा कि हाँ जिस प्रकार का उनके अंदर राहुल गांधी के अंदर विवेक होगा वो उस प्रकार की बात करेंगे। और जगदीश जी जो बैठे हैं, जगदीप जी भी उन्हीं की पार्टी के आते हैं। जब अभी अभिषेक जी ने कोई पुराने हमले के बारे में बात की तो इन्होंने तुरंत आ गए 71 के ऊपर, तुरंत आ गए 64 के ऊपर। अरे भाई कारगिल युद्ध हुआ किसके समय पर हुआ? आप एक बात बताइए, आपके जो बॉम्बे में जब जो घटना घटी, ताज होटल वाली जो घटना घटी थी, उस समय सरकार किसकी थी विनोद जी? मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं लोग मारे गए। जगदीप जी, आप पर निशिकांत दुबे सांसद है, उन्होंने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो सवाल आपने पूछे हैं, यानी राहुल गांधी या कांग्रेस ने। जी विनोद जी, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर बैठे परम बुद्धिमान जो यहाँ डिप्लोमेट महोदय हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये जो युद्ध और संघर्ष का अर्थ बता रहे थे और फर्क बता रहे थे, मैं बता दूं कि टिल द टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विल नॉट प्रोक्लेम द वार, तब तक युद्ध घोषित नहीं होता, जो कि इस मसले में नहीं हुआ। ये एक ऑपरेशन सिंदूर, जिसे हम ऑपरेशन के नाम से बताते हैं, ये एक संघर्ष ही था। दूसरी बात, मैंने विदेश नीति की बात की, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये 2008 पर आ गए, मैंने आपको सारा तफसील से बता दिया था कि उस वक्त कैसी परिस्थितियां हुई थी। ये शिवराज पाटिल के वो कपड़े बदलने वाले वो उस घटना यानी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री को बदल दिया और उसके बाद नहीं मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास एक मौका था, भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता लगातार टीओजे के करते थे। आपके पास एक मौका था, आपका S-400 बढ़िया काम कर रहा था, लाहौर में आपने उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो तबाह कर दिया था। हाँ, कराची छोड़ दीजिए, आईएनएस विक्रांत को छोड़ दीजिए, वो पामेरियन मीडिया ने जो झूठ बोले पूरी दुनिया में भद पिटी, उसको छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी हमारी सेना ने पूरी वीरता, पूरे पराक्रम और पूरे शौर्य के साथ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि पहली तो बात, जिस निशिकांत दुबे का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती इनका ये बड़बोला सांसद जब कश्मीर में जाता है, 90 मील की दूरी है गुलमर्ग से बैसरन घाटी की, वो दिल्ली से शराब लाता है जो वहां पर प्रतिबंधित है, 1 लाख रुपए से महंगा कमरा पूरा होटल बुक करता है और जेड क्लास सिक्योरिटी में वहां पर ऐश की जाती है, तब कोई बात नहीं करता। मैंने किरण पटेल का हवाला दिया, तब कोई बात नहीं करता। लेकिन वो जो आतंकवादी है उन पर इनका कोई जवाब नहीं। और अब मैं विदेश नीति थोड़ा सा समझा दूं इनको, जो बातें कर रहे थे यहाँ बैठकर डिप्लोमेट महोदय हमारे, कि आप मालदीव से शुरू हो जाइए, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव को दिखा दिया था। अरे नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी विदेश नीति क्या है? आपके साथ खड़ा कौन हुआ पूरी दुनिया में? चलिए मैं डॉक्टर अभिषेक जी, इनको विदेश नीति पे संदेह क्यों है? करोड़ों रुपया दिया डॉक्टर अभिषेक, इनको विदेश नीति पे इतना संदेह क्यों है? इनका संदेह दूर कीजिए। जी बिल्कुल, इन्हें संदेह, और पुलवामा के नाम पर ये बात कर रहे थे, विनोद जी से पूछिएगा, शहीदों के नाम पर वोट किसने मांगे थे? बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब इनकी सरकार होती थी तो भारत कुछ करे ना करे, इंटरनेशनल बिरादरी भारत के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस आती थी, कुछ भी मामला होता था। अरे भूल गए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को, साथ में बेड़े को, 93,000 के सरेंडर को, यहाँ खड़े होकर झूठ पे झूठ। विनोद जी, अब की बात पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हमने, बांग्लादेश पैदा किया, हमारे साथ सब खड़े हैं, तो हम कब कह रहे हैं हमने किए हैं? हमारी सरकार की अगुवाई में ये हुआ। आज मोदी, चलिए आप डॉक्टर साहब को सुन लीजिए।
आज तो ये ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के चलिए लिए चलिए गलियों में आप घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब की सुन साहब, लीजिए। इनको कोई शर्म नहीं जगदीप आती? जी आप बड़े सभ्य हैं, पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं, आप सुन लीजिए, डॉक्टर साहब को भी सुन लीजिए। झूठ बोलते हैं। इन्होंने कैमरे बिल्कुल से- बोला जरूर मत कि कीजिए। ये ले लेना चाहिए था। मैं 1 मिनट समझा सुन दूं नहीं उनको आ जरा। रही, थोड़ी देर अगर बैठ के टैक्टिक्स सुन की भी लीजिए, क्या होता बर्दाश्त है? करिए। अब क्या ब्रह्मोस मिसाइल मारने से पीओके आ जाता? देखिए, हमारा लैंड मोबिलाइजेशन अभी नहीं हुआ था। जब मैंने बोला है कि भी लैंड मोबिलाइजेशन, आप समझते हो कि हमारी विस्की फॉर्मेशन, मतलब जो फॉर्मेशन जो ईस्ट में है उनको भी लड़ाई के लिए इधर आना है। आफ्टर ऑल यू हैव टू गेट दैट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, और हम पूरे देश में फैले हुए हैं। इट रिक्वायर्स टाइम, वो लाने के लिए यहाँ टाइम चाहिए। दूसरा, जितना आपको टाइम चाहिए उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सुपीरियर में थे। क्या आने वाला है? बारिशें। बारिशों में क्या होता है? आपके टैंक फंस जाते हैं, आपकी आर्टिलरी गन फंस जाती हैं। मैं बेसिक इनको थोड़ी सी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी समझा दूं ना, क्योंकि वो बिना समझे थोड़ी बात करने की आदत है। मैं मतलब उसमें आ रहा हूं, रुक जाता है। अभी पीओके लेने का किसी, मतलब जो थोड़ी देर भी फौज में रहा है ना, उसे पूछ लीजिए, बिल्कुल मौका नहीं था। हमारा लैंड ऑफेंसिव फंस जाता, बारिशों में हमारा लैंड ऑफेंसिव फंस जाता। अब इनके कहने पे, इसीलिए मैंने बोला ना, ये चीजें टाइम डेट वॉर रूम में डिसाइड होते हैं। इनके जैसे बैठ के ड्राइंग रूम के में डिसाइड होते हैं। तो ये वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं कर सकते। आपका जितना मोबिलाइजेशन टाइम है, उस मोबिलाइजेशन टाइम के बाद बारिश आ जानी है। आई थिंक इनको समझ आ रहा है, इनको समझ आ रहा है। डॉक्टर अभिषेक सब कुछ होगा शायद अपने वक्त पे होगा। अपने ये एक चीज पे क्लियर हुए तो फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। इनको अगर समझ आ गया है तो, जो पीओके बोल रहे थे, ये पीओके ब्रह्मोस से नहीं आता है, खाली ब्रह्मोस से उनके ठिकाने खत्म किए जाते हैं। जी डॉक्टर अभिषेक, फिजिकल कैप्चर करने के लिए लैंड ऑफेंसिव चाहिए होता है। पहले पूछिए, ये चीज समझ आई आपत्ति है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी अगले पॉइंट पे नहीं आऊंगा ना। चलिए चलिए चलिए, आगे आपको समझ। जी डॉक्टर अभिषेक, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस को बड़ा एतराज है। बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ऐतराज होना चाहिए विनोद जी। देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर मार्केट आप देखिए, वो उसमें सब कुछ जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर होता है बिल्कुल सत्य लिखा जाता है। उसमें देख लीजिए कि जो चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री, जो उनकी कंपनियां हैं, उनके शेयर गिरते जा रहे हैं, और जो भारतीय डिफेंस कंपनियां हैं उनके शेयर उठते जा रहे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जगदीप जी कि भारत की बड़ी हार हुई है, इसीलिए तो हमारे शेयर बढ़ रहे हैं। ब्रह्मोस खरीदने वाले देश फिलीपींस, थाईलैंड, जहां से हमारे जो पहले खरीद चुके हैं फिलीपींस वगैरह, वहां से थैंक यू हो रहा है कि थैंक यू इंडिया, आपने हमें इतना बढ़िया डिफेंस दिया है, इतना बढ़िया आपने हमें हथियार दिया है। पूरी दुनिया, यूएसए, यूके से, कनाडा से, वहां के जो पैट्रियोट्स हैं वो मैसेज डाल रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ इंडिया एंड इंडियंस, एंड ब्रह्मोस हमें भी चाहिए। तो सही कह रहे हैं जगदीप जी, भारत की बहुत बड़ी हार है और मोदी जी को उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है। डॉक्टर अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर राजन जामवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवरत्न गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद, आपको समय बड़ा कम मिला, क्षमा चाहूँगा, और जगदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।